तो सभी हीरा गोल्ड पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है, यानी कि खैर मकदम है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ देते हैं और हीरा गोल्ड की भी अक्सर न्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो बड़ी खबर हम लेकर आए हैं, ये 13 फरवरी 2021 की बड़ी खबर। जहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 फरवरी 2021 की आज की लेटेस्ट न्यूज़। दोस्तों, न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप लोगों की शिकायत होती है कि आप कुछ लेट न्यूज़ देते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जैसे ही न्यूज़ आती है तुरंत ही, यानी कि फ़ौरन ही आपके पास हम पहुंचाते हैं। आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए, जैसे कि आप जानते हैं कि नायरा शेख को ज़मानत मिल चुकी है और उसके बाद क्या फंडा इस वक्त ईडी ने यहाँ पर फैलाया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके जो भी हमारे पास इस वक्त आपके लिए खबर है वो बड़ी खबर क्या है। हैदराबाद की हीरा गोल्ड घोटाले की जांच जारी करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को घोटाले के विभिन्न संपत्तियों को कब्जे में ले लिया। नाहिरा शेख करोड़ों की कीमत और इमारतों और फ्लैटों और लग्जरी कारें भी इसमें शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार कहा गया है कि बंजारा हिल्स के शकीपेट और नैना टावर्स के एच रॉयल अपार्टमेंट में 6 फ्लैट सील किए गए। ईडी हैदराबाद दक्षिण भारत में फैले नायरा शेख की संकलन संपत्तियों को कब्जे में लेने का काम कर रहा है। इन संपत्तियों में से अधिकांश 2019 और 20 में संकलन थी, जिसमें ईडी ने इन 2 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए की संपत्ति संकलन की। हाल ही में ईडी ने पोजी स्कीम धोखाधड़ी मामले में सोहरा के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दायर की थी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्थायी जमानत मिल गई थी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अगस्त 2019 में ईडी ने नायरा शेख और उनकी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया था। और अब कुल मिलाकर ईडी ने धन संशोधन निवारण अधिनियम PMAL के तहत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली की 94 संपत्तियों को कुर्क किया। संकलन संपत्तियों में कृषि भूमि, पार्सल, भूखंड, आवासीय भवन, वाणिज्यिक परिसर शामिल है। 2019 में 277 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और 23 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जैसे बैंक बैलेंस और कारें जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इन राज्यों में आरोपी ने हीरा समूह के तहत 24 कंपनियां मंगाई थी, 182 बैंक खाते खोले थे। तेलंगाना में, AP, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कई FIR दर्ज की गई। ईडी खाड़ी देशों में अपत्य खातों की जांच कर रहा है जो कथित रूप से आरोपियों से जुड़े हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि नायरा शेख ने साजिश रची और भोले भाले लोगों को अपने साथ अपनी बचत जमा कराने का लालच दिया। उसने उच्च दरों की रिटर्न के झूठे वादे करके देश के लगभग 1,72,000 निवेशकों से 5,600 करोड़ रुपए जमा किए। मामले में 28 आरोपियों के नाम हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त जो है 28 आरोपियों के यहाँ पर नाम हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने नायरा शेख को, निवेशकों को 6 महीने के अंदर अंदर पैसे देने के लिए, यानी कि पैसे देने के लिए उन्हें जेल से रिहा किया गया है। और इस ज़मानत में फ़िलहाल, यानी कि रिहा तो नहीं कह सकते, ज़मानत मिली हुई है। और इस ज़मानत में अदालत ने शर्त यही रखी है कि निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द 6 माह की अवधि में लौटाया जाए। अब दोस्तों, देखना यह है कि एक सिरा ईडी विभाग की तरफ जुड़ा हुआ है तो दूसरा सिरा हमारा नायरा शेख की तरफ जुड़ा हुआ है। एक तरफ अदालत कहती है कि निवेशकों का पैसा दे दो और दूसरी तरफ इस पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा ईडी विभाग का। अब देखना यह है कि किस तरीके से निवेशकों का पैसा नायरा शेख देती हैं या दिलवाती हैं। जो भी अपडेट हमारे पास आती है हम आपके पास तुरंत लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, ना जाने क्या बात है कि आप लोग हमसे कुछ नाराज़ रहते हैं और आपके कमेंटों से पता चलता है कि जैसे सारी भड़ास यानी कि मेरे ही ऊपर उतारते हैं। अरे मेरे दोस्तों, पैसा देना ईडी विभाग के हाथ में है, ना कि नायरा शेख के। नायरा शेख को अदालत से भले ही ज़मानत मिल गई हो और भले ही उन्हें ये कह दिया हो कि इनका पैसा जल्द से जल्द लौटाया जाए, लेकिन दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। नायरा शेख बेशक जेल से बाहर आ चुकी है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा तो ईडी विभाग का है मेरे दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको पिछली एक वीडियो
बनाई थी, जिसमें नाहरा शेख आपा ने निवेशकों की एक मीटिंग ली थी। तो दोस्तों ये इस तरह के मामले जो भी इस वक्त चल रहा है, उससे यही पता चल रहा है कि निवेशकों का पैसा मिलेगा, लेकिन किस तरीके से मिलेगा इसकी अभी कोई रूपरेखा ना ईडी ने और ना नाहिरा शेख ने आप लोगों के सम्मुख रखी है। अगर रखी है तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम तो आपको वो न्यूज़ देते हैं जो मीडिया के माध्यम से हमारे पास आती है। तो दोस्तों अगर आपको आज ये हमारी न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।